7/2 का पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करें। पहले पार्ट में हमने एरिया निकाला था, सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास एरिया है, सॉरी यहाँ पर आपके पास एरिया है। ये आपके पास फॉर्मूला एरिया का ए स्टाइरिक बराबर है, इसके हमने पहले ड्राइव कर लिया। अगर आप नहीं देखना इसका पार्ट 1 देख लो, समझ आ जाएगा आपको पिछली वीडियो। तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं अब इसी का ये सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1 के लिए। सेम मास फ्लो रेट आपको पता है, आपको वॉल्यूम निकालना है स्पेसिफिक और वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको नोजल की एफिशिएंसी गिवन है। देखो इन लोगों ने शुरू में तो बोला है कि आपकी स्टार्टिंग में क्या है, आइसेंट्रोपिक, तो यहाँ से यहाँ तक तो आइसेंट्रोपिक है, थ्रोट तक इनलेट से आइसेंट्रोपिक है, तो मतलब हम तमीज से सॉल्व करेंगे। लेकिन आइसेंट्रोपिक के बाद क्या है, एफिशिएंसी गिवन है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम लॉस, देयर इज समथिंग एक्चुअली गोइंग ऑन एंड देयर इज समथिंग आइडियल गोइंग ऑन। मतलब हम जो सवाल सॉल्व करते हैं वो आइडियली सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि यार शुरू में तो आप आइडियल सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब पार्ट 1 आउटलेट पे पहुंचोगे ना, तब आप थोड़ा सा एक्चुअल पर आ जाओ, तब आपके थोड़े लॉसेज हैं, तब आप हमारी जो एफिशिएंसी गिवन है ना, उस एफिशिएंसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। तो ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, रट्टा मार लो, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारो। एफिशिएंसी बराबर होती है पिछली इंथैल्पी माइनस आगे वाली इंथैल्पी, मतलब जो आउटलेट है, और ऊपर एक्चुअल आएगी, नीचे आइडियल आ जाएगी। एस मतलब आइसेंट्रोपिक, आइडियल आती है। अब सीन ये क्या है कि आप मोलियर चार्ट, स्टीम टेबल वगैरह जब भी सॉल्व करोगे तो आप हमेशा आइसेंट्रोपिक से सॉल्व कर सकते हो, आइडियल से सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप मोलियर चार्ट से कोई भी वैल्यू निकालोगे वो क्या, वो निकलेगी आइसेंट्रोपिक। हमेशा याद रखना, जो भी मोलियर चार्ट या स्टीम टेबल से निकलेगी वो निकलेगी आपकी आइसेंट्रोपिक। स्टीम टेबल नहीं, मोलियर चार्ट जो आप निकालोगे वो स्टीम टेबल भी शायद हो, वो आइसेंट्रोपिक वैल्यू निकलेगी। और जो भी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे वो एक्चुअल वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप मोलियर चार्ट यूज़ करते हुए आइसेंट्रोपिक निकालोगे, इसको इस फॉर्मूले में पुट करके एफिशिएंसी गिवन है, एक्चुअल निकाल लोगे, इससे अपना सवाल सॉल्व कर लोगे। अगर एक्चुअल मांगा हुआ है फॉर द कंबाइंड साइकिल्स, या जितनी भी हमारी साइकिल्स थी, लेकिन इस सवाल में हमें क्या मांगा हुआ है, हमें एरिया मांगा हुआ है, एरिया मांगा हुआ है, और हमें गिवन क्या है, एक्चुअल। इस सवाल में थोड़ा उल्टा सीन है, वो कैसे गिवन है मैं बताता हूँ। देखो यार, वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पर आपकी आइडियल वेलोसिटी चल रही है, लेकिन एग्जिट पर आपकी वेलोसिटी एक्चुअल है। एग्जिट पर जो आपकी इंथैल्पी है वो क्या है, शुरू में एक्चुअल है, उसको आपने आइडियल बनाना है। क्यों आइडियल बनाना है, क्योंकि आपने क्या निकालना है यहाँ पर, वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम आप स्पेसिफिक वॉल्यूम आप निकाल पाओगे आइसेंट्रोपिक वैल्यूज से। तो इसका मतलब यह है, सबसे पहले अभी समझ आ जाएगा आपको अगर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वेलोसिटी इक्वेशन लगा ली, ये वाली v1 किसके दरम्यान लगाइए, v0 और v1 के बराबर। पहले हमने v0 और v स्टार के बराबर में लगाई थी, आपकी मर्जी है, किसी भी दो चीज़ों में लगा सकते हो, मसला नहीं है, किसी भी दो में लगा सकते हो। v0 से हम इसलिए कंपेयर करें क्योंकि v0 हमारी 0 है, तो आसानी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप v स्टार में भी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो v0 और v1 में हमने ये लगाई, v1 v0 वाली कैंसिल हुई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। h0 माइनस h1a, यहाँ पर h1s क्यों नहीं आया, H1s सिर्फ उस हालत में आता जब आप मोलियर चार्ट से इंथैल्पी निकाल चुके होते, ठीक है। अभी आपने मोलियर चार्ट से इंथैल्पी नहीं निकाली, तो यहाँ पर अब इसका वो क्या फॉर्मेशन क्या है इस सवाल की, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने वेलोसिटी इक्वेशन से, वेलोसिटी आपको गिवन है 685 सवाल में, आपको h0 आपने शुरू में निकाल लिया था, तो यहाँ पे एक्चुअल इंथैल्पी आ जाएगी। यहाँ डाल लेते हैं वैल्यूज, ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, अंडर रूट से स्क्वायर किया, तो h1 एक्चुअल आपके पास आ गई। आपने एक्चुअल इंथैल्पी को इस फॉर्मूले में डाला, एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.85, और एच स्टेरिक आपको पता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, H1s। ओए होए, आइसेंट्रोपिक आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपके पास H1s। इस चीज़ को, क्योंकि ये S है, आइसेंट्रोपिक है, अब आप इसको मोलियर चार्ट में इजीली यूज़ कर सकते हो। आसान है ना कितना। तो H1s आ गया आपके पास, और देखते हैं कि 1 पॉइंट पे मुझे क्या क्या चीज़ प्रोवाइडेड है। 1 पॉइंट पे, क्योंकि अगर मुझे दो चीज़ मिल जाए ना, तो मैं आराम से मोलियर चार्ट पे जाके चीज़ें निकाल लूँगा। लेट्स सी मुझे क्या आगे मैंने 1 पॉइंट पे P1 कहाँ से निकाला इन लोगों ने। ओह लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा H1s आ गया अब आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये देखो यार, देखो हमें सवाल में क्या गिवन था, क्रिटिकल प्रेशर रेशो। क्रिटिकल प्रेशर रेशो मतलब कोई भी प्रेशर रेशो विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एरिया। क्रिटिकल एरिया थ्रोट एरिया को कहते हैं, जो थ्रोट है वो क्रिटिकल रीजन होता है। यार अब ये मेरी अपनी लॉजिक से, जो सवाल से मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ। देखो पहले क्या था, पी स्टेरिक अपॉन पी नॉट, पी थ्रोट बाद में आता है, इनलेट पहले आता है, सही, और उसके बाद क्या आता है, आउटलेट। तो बाद में आने वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी प्रेशर रेशो में। तो इसी तरह मैंने एक प्रेशर रेशो
बराबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कि पी स्टेरिक अपॉन पी नॉट 0.54 के बराबर है, P1 अपॉन पी स्टेरिक भी 0.54 के बराबर है, क्योंकि प्रेशर रेशो एक कांस्टेंट हमें दे दिया है कि भाई प्रेशर रेशो ये होगा। इन्होंने ये नहीं बोला कि यार अप टू थ्रोट, सिर्फ क्रिटिकल प्रेशर रेशो, मतलब क्रिटिकल, ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसमें भी, क्रिटिकल पॉइंट इसमें भी आ रहा है, गौर से सुनना। ये देखो, इन दोनों के बीच में प्रेशर रेशो ले सकता हूँ मैं, और इन दोनों के बीच में प्रेशर रेशो ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे तो क्रिटिकल प्रेशर रेशो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने पहले अपने बेसिक देखो, हमें ये वाला पी नॉट गिवन था 10, यहाँ से मैंने पी स्टेरिक निकाला, मल्टीप्लाई करा के 5.4 आ गया, सही है। अब ये वाला मेरा प्रेशर रेशो है, प्रेशर रेशो वही रहेगा, और पी स्टेरिक की वैल्यू क्या है 5.4, तो 5.4 को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो P1 आ जाएगा 2.9, बेहतरीन हो गया। अब आपको 1 पॉइंट पे क्या पता है, आपको 1 पॉइंट पे प्रेशर पता है, जो कि मैंने निकाला है 2.9, इन लोगों ने 2.2 निकाला है, प्रेशर 2.9, और H1S आपको पता है ये 2520। दो चीज़ें पता चलिए, मूल्य चार्ट से सारी चीज़ें आ जाएंगी। मूल्य चार्ट पे जाओ, यहाँ से ये दोनों चीज़ें मिलाओ, 2.9 तकरीबन 3 के करीब हो गई, ये बार है 2.9 बार, तकरीबन 3 के करीब, तो इसको आप मिलाओगे तकरीबन 2.9 मिलेगी यहाँ पर, सही है। और इंथैल्पी 2520 यहाँ से स्ट्रेट लेके आओगे, जहाँ ये पॉइंट टच करेगा वहाँ से आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ से यहाँ लाइन ले जाओ, क्वालिटी निकाल लो, क्वालिटी आ जाएगी 0.91 x की वैल्यू, और यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से क्वालिटी की वैल्यू बस काफ़ी है, 0.91 या 93 जो भी है, क्वालिटी आ गई। प्लस अब आपको प्रेशर पता है, तो आप स्टीम टेबल जा सकते हो, है ना, क्योंकि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है यहाँ पर एरिया, मास फ्लो रेट पता है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेलोसिटी तो आपको गिवन है बल्कि 685, वेलोसिटी यूज़ करते हुए हमने H1 एक्चुअल निकाला, वेलोसिटी का आपको पता है, और आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी पिछली वीडियो में, कैसे निकालोगे, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर है V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, ये होता है। एक्स हमने क्या निकाला अभी मोलियर चार्ट से 0.91 या 93 जो भी आपका आ रहा है, 91 आ गया, ये 0.9 आपकी मर्जी है, छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ चलेगी। वी एफ और वी एफ जी कैसे निकलता है, स्टीम टेबल से निकलता है, मोलियर चार्ट से नहीं निकलता, सही है, ये आपने याद रखना है। आपने प्रेशर टेबल में जाना है, प्रेशर कितना है 2.9, मैं स्टीम टेबल खोलूंगा, अपना प्रेशर टेबल देखूंगा, 2.9 के प्रेशर टेबल में आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा 2.9 का प्रेशर टेबल है। यहाँ से मैं वी एफ की वैल्यू निकालूंगा और वी जी की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर डाल दूंगा वी एफ की जगह मैं डालूंगा, ये आ गया मेरा 0.00104 आ रहा है, और इनका और हमारा क्या आ रहा है 0.00107, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस का मसला नहीं आएगा। यहाँ पर इनका आंसर भी गलत है, 7.69 आ रहा है, और असल में आंसर क्या आ रहा है 7000 आ रहा है, थोड़ा बहुत चलता है, इतना कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप चीज़ें डालोगे, और वी एफ जी किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स एच एफ जी होता है ना, x पता चल गया, वी एफ पता चल गया, वी एफ जी बराबर होता है वी जी माइनस वी एफ। तो यहाँ पर जाओगे स्टीम टेबल पे, वी जी और वी एफ को दोनों को माइनस कराओगे, इन दोनों को 625 0.624 में से 107 को माइनस कराओगे, तो आपके पास ये बन जाएगा। ईजी है यार, बहुत आसान है, सॉल्व हो गया। यहाँ से आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, ये वी है, एक्स नहीं है, सही है। एरिया इज इक्वल टू मास फ्लो रेट स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी डालोगे, एरिया आ जाएगा, उससे डायमीटर भी आ जाएगा। ये सवाल आपका खत्म हो गया, पार्ट 2 आपका यहाँ खत्म हो गया, आपको समझ आ गया होगा। ओके।